हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलशन, योर सोशल साइंस टीचर। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2900 BC से 1700 BC तक माना जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रॉन्ज एज। तो इसे ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया गया था, यानी कि पीतल की खोज हुई थी इसी एज में, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं और इसे हड़प्पा कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर इसे हड़प्पा कल्चर के नाम से क्यों जाना जाता है, ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि पाकिस्तान के साइड में एक साइट है जिसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है और उसी जगह पर सबसे पहले पीतल की खोज हुई थी, इसीलिए हम लोग इसे हड़प्पा कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर के देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम लोग हड़प्पन साइट और उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। 1921 AD में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब साइड में रावी नदी के पास हड़प्पा की खुदाई की थी एंड 1922 AD में रखाल दास बनर्जी ने सिंध के इंडस रिवर के पास मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी एंड 1955 AD में यगदत्त शर्मा ने इंडिया के पंजाब साइड में सतलज रिवर के पास रोपर की खुदाई की थी एंड 1955 AD एंड 1962 AD में रघुनाथ राव ने अहमदाबाद के गुजरात में भोगवा नदी के पास लोथल की खुदाई की थी। 1953 AD एंड 1960 AD में अमलानंद घोष ने राजस्थान के घग्गर नदी के पास कालीबंगा की खुदाई की थी एंड 1931 AD में चनहुद्रो की खुदाई अर्नेस्ट मैके व NG मजुमदार ने सिंधु नदी के पास पाकिस्तान के सिंध में की थी। 7th है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर की खुदाई 1958 AD में यगदत्त शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के पास की थी। सुतका गिडोर की खुदाई 1927 AD एंड 1962 AD में बलूचिस्तान के दश्त रिवर के पास ऑरेंज स्टाइन एंड जॉर्ज डेल्स ने की थी एंड बनावली की खुदाई 1973 AD में हरियाणा के सरस्वती रिवर के पास RS बीस्ट ने की थी। 10th है मांडा। मांडा की खुदाई 1982 AD में जम्मू एंड कश्मीर के चेनाब नदी के पास की थी एंड 11th है दाइमाबाद। दाइमाबाद की खुदाई 1958 AD में महाराष्ट्र के प्रवारा नदी के पास BP बोप्तिकर ने की थी। नेक्स्ट है कोट दीजी। कोट दीजी की खुदाई 1935 AD एंड 1955 AD में सिंध के इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के पास धुरिये और फजल अहमद खान ने की थी। रंगपुर की खुदाई 1954 AD में गुजरात के भादर नदी के पास SR राव ने की थी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग हड़प्पा कल्चर के टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर मीन्स नगर योजना एंड संरचनाएं। द हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड by its system of town planning. Both Harappa and Mohenjo-daro had a citadel or acropolis, and this was possibly occupied by members of the ruling class. यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता थी वो नगर योजना प्रणाली थी। क्या थी? नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने किले थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। सेकेंड है द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउस इन द सिटीज इज दैट दे फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम with roads
कटिंग अक्रॉस वन अनदर वर्चुअली एट राइट एंगल्स। और ये जो नगर बसे हुए थे, इन नगरों के जो भवन थे, जो घर थे, वो कैसे थे? ग्रिड सिस्टम में बने हुए थे। देखिए ग्रिड सिस्टम यानी कि इस तरीके से, ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं, ये एक, मान लीजिए कि ये एक घर है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे घर बने हुए हैं, बिल्कुल एक जाल की तरह। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिड सिस्टम। इस तरीके से जो होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड सिस्टम। और जो रोड थी वो कैसी थी? समकोण में थी। तो देखिए ये हमारा समकोण बन रहा है, ये रोड जो है कैसी बन रही है? समकोण बन रही है। लोगों ने क्या जाना कि जो घर होते थे वो ग्रिड सिस्टम में होते थे, और जो रोड थी वो यानी कि सड़कें जो थी वो समकोण में थी, यानी कि राइट एंगल्स में बनी हुई थी। थर्ड पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो सीम्स टू हैव बीन द ग्रेट बाथ। इट मेजर्स 11.88 मीटर लेंथ एंड 7.01 मीटर ब्रेथ एंड 2.43 मीटर डीप। यानी कि मोहनजोदड़ो का सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट्स, एक विशाल स्नानागार था, यानी कि नहाने की जगह को कहते हैं स्नानागार, और इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर थी एंड जो चौड़ाई थी वो 7.01 मीटर थी, और उस बाथरूम की जो गहराई थी वो 2.43 मीटर थी। नेक्स्ट पॉइंट है, in Mohenjo-daro the largest building is a granary, 45.71 meter long and 15.23 meter wide in the citadel of Harappa. However, we find as many as 6 granaries. Each granary measured 15.23 meter long एंड 6.09 मीटर वाइड। क्या कहा जा रहा है? मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है। अन्नागार यानी कि ग्रैनरी, यानी कि अनाज रखने की जगह को कहते हैं हम लोग ग्रैनरी या फिर अन्नागार। तो इस ग्रैनरी की जो लंबाई थी वो कितनी है? 15.23 मीटर लंबाई एंड 6.09 मीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन Kalibangan, many houses had their own wells. Water flowed from the house to the streets which had drains. Sometimes these drains were covered with bricks and sometimes with stone slabs. तो कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं पाए गए हैं, और घरों का जो पानी होता था वो बह करके सड़कों तक आता था। कहाँ तक जाता था? सड़कों तक, जहाँ की इसके नीचे में ड्रेनेज बनी होती थी, और ये जो ड्रेनेज थे उन्हें कभी ईंटों से और कभी पत्थरों की तख्तियों से छिपाया जाता था। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि खेती के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, इन अर्लियर टाइम्स द इंडस रीजन हैड मोर नेचुरल वेजिटेशन विच कंट्रीब्यूटेड टू रेनफॉल। यानी कि पहले के टाइम पे जो सिंधु प्रदेश हैं वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए पहले वो एक उपजाऊ देश था, लेकिन अब वहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए अब वो उपजाऊ प्रदेश नहीं रहा। सेकेंड पॉइंट है, वॉल्स मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स रेज्ड फॉर प्रोटेक्शन इंडिकेट दैट फ्लड्स वर एन एनुअल इवेंट। तो गांव की रक्षा के लिए जो पक्की ईंटों की बनी दीवारें जो खड़ी की गई हैं, उससे ये पता चलता है कि वहाँ हर वर्ष बाढ़ आती थी। थर्ड पॉइंट है, द इंडस पीपुल सोड सीड्स इन द फ्लड प्लेन्स इन नवंबर एंड ट्रिप्ड देयर हार्वेस्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ले इन अप्रैल बिफोर द नेक्स्ट फ्लड। बाढ़ के उतर जाने पर नवंबर के महीने में वो बाढ़ वाली जो मैदान होती उसी जगह पर बीज को बो देते थे, और अगली बाढ़ के आने से पहले यानी कि अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है नो ह्यू और प्लग शेयर हैज़ बीन डिस्कवर्ड बट द फ्यूरोज डिस्कवर्ड इन द प्री हड़प्पन फेज एट कलीबंगन इंडिकेट दैट द फील्ड्स वर प्लग्ड इन राजस्थान ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो कालीबंगा में हड़प्पा काल के जो हल रेखा यानी कि हल खींचने की जो निशान होती है वो देखी गई है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में यानी कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडस पीपुल प्रोड्यूस्ड व्हीट, बार्ले, राई, पीस एंड द लाइक। 2 types of wheat and barley were grown. In addition, sesame and mustard are grown. और सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि ये सारे अनाज उगाते थे। साथ ही साथ 2 किस्म की गेहूँ और जौ भी उगाते थे और इसके अलावा तिल और सरसों को भी वो उगाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडस पीपुल वर द अर्लीस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस कॉटन एंड बिकॉज ऑफ दिस द ग्रीक कॉल्ड द एरिया सिंडन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंध। तो सबसे पहले कपास खेती का श्रेय जो जाता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है और इसीलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। पढ़ाए हैं वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे हड़प्पन पोइट्री, स्टोन वर्क, टेराकोटा फिगरेंस, इमेजेस एंड इंडस कल्चर्स के बारे में। थैंक यू।